Hello friends, welcome back my YouTube channel is Comprehensive Knowledge. I will teach you chemistry in the lecture number 8. लेक्चर नंबर 7 में हमने फास्फोरस और फास्फोरस के यौगिक के बारे में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के यौगिक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हम सारे लेक्चरों में जैसे कि विस्तार से पढ़ते आए हैं, उसी तरह इस लेक्चर में भी विस्तार से पढ़ेंगे। बेशक ये लेक्चर बहुत छोटा होगा, फिर भी हम इसको बड़ा करने की, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकेगा उतना हम इफ़र्ट इसमें डालेंगे। आगे हम इसका पहले बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ऑक्सीजन का संकेतांक O होता है और ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 होता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन और गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन को कई नामों से जाना जाता है। कई नामों का हमारा मतलब इसको 3 नामों से जाना जाता है। इसको लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, प्राणवायु भी बोलते हैं और जारक भी बोलते हैं। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। अगर प्रश्न उठे कि जोसेफ प्रिस्टले साहब ने इसकी ऑक्सीजन की खोज कब की थी, तो 1774 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1774 ईस्वी में की थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ऑक्सीजन एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस जल से आती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने में प्रयुक्त गैसों का मिश्रण ऑक्सीजन एवं हीलियम है। जो समुद्र में गोताखोर होते हैं, वो अगर जो सिलेंडर ले जाते हैं, उस सिलेंडर में हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण भरा होता है। और सेम यही मिश्रण जो हमारे अस्पतालों में डॉक्टर लोग जो अस्पतालों में प्रयोग करते हैं, यही मिश्रण उसमें भी भरा जाता है। यही मिश्रण का मतलब ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो 65% पाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कार्बन हमारे शरीर में कितना पाया जाता है। अगर कार्बन की बात करें तो 18% पाया जाता है, और हाइड्रोजन की बात करें तो 10% पाया जाता है, नाइट्रोजन की बात करें तो 3% पाया जाता है, और कैल्शियम की बात करें तो 2% पाया जाता है, और फास्फोरस की बात करें तो 1% पाया जाता है। अगर पोटेशियम की बात करें तो 0.35% पाया जाता है। अगर हम यहीं पर हमारे वायुमंडल की बात करें तो हमारे वायुमंडल में देखो, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 78% पाया जाता है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें, अगर ऑक्सीजन की वायुमंडल में एग्जैक्ट बात करें तो 20.95% पाया जाता है। अगर लगभग में बात करें तो 21% पाया जाता है। और वायुमंडल में अगर आर्गन की बात करें तो 0.93% पाया जाता है। और अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.04% पाया जाता है। ये सब हम पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं, आपको रिकॉल करवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ऑक्सीजन और ओजोन अपर रूप हैं। ऑक्सीजन का ओजोन अपर रूप है, क्योंकि ऑक्सीजन का अणुसूत्र होता है O2 होता है, और ओजोन का परसूत्र O3 होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वायुमंडल में ओजोन 0.2% पाई जाती है। 0.2% पाई जाती है। ये ओजोन वायुमंडल में, मतलब ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अगर हम ओजोन की बात करें, ओजोन की खोज की बात करें तो ओजोन की खोज 1931 में चार्ल्स फाबरी और हेनरी बुसन ने की थी। किसने की थी? 1931 में चार्ल्स फाबरी और हेनरी बुसन ने की थी। अगर हम इसकी बात करें ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम ओजोन परत की मोटाई नापने की यूनिट की बात करें तो डाप्सन में मापी जाती है। अगर इसी के स्थान पर हम ये बात करें कि यूनिट मापने का जो यंत्र होता है, उसका हम
क्या नाम से उसको बुलाते हैं, उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगर इसकी बात करें कि इसको खोजा किसने था, बनाया किसने था, तो जीएमबी डॉप्सन ने बनाया था। उन्हीं के नाम पर इसको डॉप्सन यूनिट ओजोन परत की मोटाई नापने की रख दी गई। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। ओजोन गैस के और भी कई सारे प्रयोग हैं, जैसे ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। जो सूर्य से तीव्र और तीक्ष्ण अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती हैं वो हमारे पृथ्वी पर आती हैं, और जो ओजोन लेयर है ये हमारे वायुमंडल में उसको जो 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी भूपटल से जो 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन लेयर जो हमारी पाई जाती है, ये अल्ट्रावायलेट किरणों को, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगर ये ना हो तो मानव जीवन असंभव है। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्योंकि ये इसलिए मनाया जाता है, इसके मनाने का मोटो ये है कि इसको लोग अच्छे से ओजोन लेयर या ओजोन गैस के बारे में लोग जागरूक हों, जिससे कि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग ना करें और प्रयोग से बचें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमारी जो ओजोन लेयर है इसको बहुत सारी क्षति पहुंचती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो CFCS होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ओजोन गैस वायुमंडल के समताप मंडल के निचले परत में पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये पॉइंट हम डिस्कशन कर चुके हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग से वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है। ओजोन दिवस इसीलिए मनाया जाता है, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है CFCS। और ओजोन गैस में जो हम आपको और बता दें, ओजोन गैस में सड़ी मछली के समान गंध आती है। सड़ी मछली के समान ओजोन गैस में गंध आती है, और ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, और ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, और हमारे वायुमंडल में ओजोन गैस 0.2% पाई जाती है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।